नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टीएलटी टूर गाइड में। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले उत्तराखंड के प्रसिद्ध हिल स्टेशनों में से एक मसूरी के बारे में कि आप यहाँ कब जाए, कैसे जाए, यहाँ रुकने खाने पीने की क्या सुविधा है और मसूरी में आप कहाँ कहाँ घूम सकते हैं। ये पूरी A to Z कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आज मैं आप सभी को इस वीडियो में दूंगी और वीडियो के अंत में ये भी बताऊंगी कि आपका मसूरी में घूमने में कुल कितना खर्चा लग सकता है। तो इसलिए आप इस वीडियो को पूरा अंत तक बिना स्किप किए जरूर देखेगा ताकि आपको मसूरी से रिलेटेड सारी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो चलते वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं मसूरी की। मसूरी उत्तराखंड की देवभूमि में बसा हुआ एक बेहद ही खूबसूरत हिल स्टेशन है और साथ ही पहाड़ों की रानी के रूप में लोकप्रिय मसूरी समुद्र तल से लगभग 2000 मीटर की ऊंचाई पर बसा हुआ अपनी सुंदरता और प्राकृतिक के लिए प्रसिद्ध है, जहां पर घूमने फिरने के लिए टूरिस्ट देश से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी यहां पर आना पसंद करते हैं। और देहरादून से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित मसूरी गंगोत्री धाम का प्रवेश द्वार है, जिससे कि यह दिल्ली, चंडीगढ़ और आसपास के दूसरे शहरों में रहने वाले लोगों के लिए सबसे अच्छा वीकेंड डेस्टिनेशन है, क्योंकि यहाँ पर आप हिमालय श्रृंखला के शानदार दृश्यों का आनंद लेने के लिए मॉल रोड से गन हिल तक केबल कार की सवारी का भी मजा ले सकते हैं। दोस्तों अब बात करें कि आप मसूरी कब जाए। वैसे तो मसूरी में पर्यटकों का साल भर का आना जाना लगा रहता है, लेकिन यहाँ पर जाने का सबसे सही समय मार्च से सितंबर तक के महीनों का होता है, क्योंकि इन महीनों के दौरान मसूरी हिल स्टेशन का मौसम काफी ज्यादा सुहावना और ताजगी भरा होता है, जिससे कि यहाँ पर पर्यटन स्थलों को घूमने में काफी अच्छा लगता है। वही अगर आप इन महीनों के अंतर्गत मसूरी नहीं जा पा रहे तो आप नवंबर से मार्च तक के महीनों में भी जा सकते हैं, लेकिन सर्दियों के मौसम में मसूरी का तापमान काफी ज्यादा ठंडा रहता है। तो इसलिए अगर आप सर्दियों के मौसम में यहाँ पर जाएं तो अपने साथ गर्म कपड़े जरूर लेके जाएं, मगर ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप मसूरी में कब घूमना पसंद करते हैं। दोस्तों अब बात करें कि आप मसूरी कैसे पहुंचे। वैसे तो आप यहाँ पे बाई ट्रेन और बाई बस बड़े आराम से पहुंच सकते हैं। दोस्तों यदि आप मसूरी ट्रेन से जा रहे हैं तो यहाँ का निकटतम रेलवे स्टेशन देहरादून रेलवे स्टेशन है, जो कि देश के विभिन्न शहरों के रेलवे स्टेशनों से काफी अच्छी तरीके से जुड़ा हुआ है। इसलिए आप दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़, हरिद्वार और आसपास के शहरों के रेलवे स्टेशनों से ट्रेन पकड़ करके देहरादून रेलवे स्टेशन तक पहुंच सकते हैं। और देहरादून रेलवे स्टेशन से मसूरी की दूरी लगभग 34 किलोमीटर है, जिसे आप बाई बस या शेयरिंग टैक्सी के थ्रू पूरा करके मसूरी तक पहुंच सकते हैं। और अगर आप इस रेलवे स्टेशन के बाहर से मसूरी के लिए बस लेते हैं तो उसका चार्ज लगभग 70 से 80 रुपए पर पर्सन होता है और शेयरिंग टैक्सी का चार्ज लगभग 300 से 400 रुपए होता है। और दोस्तों यदि आप मसूरी फ्लाइट से जा रहे हैं तो यहाँ का नजदीकी एयरपोर्ट देहरादून में स्थित जॉली ग्रांट इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जो कि देश के विभिन्न शहरों दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़, हैदराबाद और बेंगलोर आदि जैसे शहरों के एयरपोर्टों से काफी अच्छी तरीके से जुड़ा हुआ है, जिनके जरिए आप इन शहरों तक पहुंच करके वहां से फ्लाइट पकड़ करके आप डायरेक्ट जॉली ग्रांट इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक पहुंच सकते हैं। और इस एयरपोर्ट से मसूरी की दूरी लगभग 60 किलोमीटर है, जिसे आप बाई बस या फिर रिजर्व टैक्सी के थ्रू पूरा करके मसूरी पहुंच जाएंगे। और अगर आप इस एयरपोर्ट के बाहर से मसूरी के लिए बस लेते तो उसका चार्ज लगभग 150 से 200 रुपए पर पर्सन होता है और वही रिजर्व टैक्सी का चार्ज लगभग 2000 से 2500 रुपए तक होता है। तो चलिए दोस्तों अब बात करें कि यदि आप मसूरी बस से जाना चाहते तो आपको मसूरी के लिए डायरेक्ट बस हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून और उत्तराखंड के सभी शहरों से मिल जाएगी, जिनके जरिए आप अपने देश के किसी भी शहर से यहाँ पर पहुँच करके बस के थ्रू मसूरी पहुँच जाएंगे। इसके साथ ही अगर आप मसूरी अपने निजी वाहन, कार या बाइक से जाना चाहते तो आप वहाँ पर बड़े आराम से अपने वाहन से पहुँच सकते हैं, क्योंकि उत्तराखंड में स्थित मसूरी की सड़कें देश के विभिन्न शहरों की सड़कों से काफी अच्छी तरीके से जुड़ी हुई है, जिससे आप उत्तराखंड की सड़कों को फॉलो करते हुए मसूरी अपने निजी वाहन से पहुंच सकते हैं। और उत्तराखंड की सड़कों पर आपको जगह जगह पर होटल, रेस्टोरेंट और पेट्रोल पंप आदि जैसे बहुत कुछ देखने को मिल जाएंगे, जिससे कि आप रास्ते में खाते पीते हुए, पेट्रोल डीजल लेते हुए, खूबसूरत नज़ारों को देखते हुए आप मसूरी पहुंच जाएंगे। तो चलिए दोस्तों अब बात करें कि आप मसूरी में कहाँ पे स्टे करें। वैसे तो यहाँ पर स्टे करने के लिए आपको बहुत सारे होटल मिल जाएंगे जिन्हें आप बुक करके स्टे कर सकते हैं, लेकिन अगर आप यहाँ पर अपने फैमिली, बच्चों के साथ घूमने के लिए जा रहे हैं और एक अच्छी लोकेशन पर रूम बुक करना चाहते हैं तो आप मसूरी लेक के पास या फिर मॉल रोड के पास रूम बुक कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको हाई बजट से लेकर के लो बजट तक के कई सारे होटल मिल जाएंगे जिन्हें आप बुक करके स्टे कर सकते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पर एक नॉर्मल बजट में होटल लेना चाहते हैं तो आपको नॉर्मल बजट में होटल 1500 से 3000 रुपए तक में मिल जाएगा, जिन्हें आप बुक करके स्टे कर सकते हैं। दोस्तों अब बात करें कि मसूरी में खाने पीने की क्या व्यवस्था है। वैसे तो आप यहाँ पे जिस भी होटल में स्टे किए वहीं पर आप सभी को खाने पीने की सारी सुविधा मिल जाएगी, लेकिन अगर आप वहाँ पे खाना नहीं चाहते तो आपको मसूरी के मॉल रोड पर बहुत सारे प्राइवेट होटल, रेस्टोरेंट और स्ट्रीट फूड वाले देखने को मिल जाएंगे, जहाँ पर आप जा करके लगभग 150 से 300 रुपए में पर प्लेट भोजन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब बात करें कि आप मसूरी में कहाँ कहाँ घूमें। वैसे तो आप यहाँ पर सबसे पहले मसूरी लेक को घूम सकते हैं। मसूरी के पर्यटन स्थलों में शामिल यह लेक इस शहर की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है, जो कि कृत्रिम रूप से बनाई गई हाल ही के दिनों में बेहद ही लोकप्रिय पर्यटन स्थल बन गई है। और इस झील में आप बोटिंग के अलावा वाटर जॉर्बिंग और जिप लाइनिंग का भी मजा ले सकते हैं। इसी के साथ ही आप यहाँ
मॉल रोड भी घूम सकते हैं। मसूरी का यह मॉल रोड इस हिल स्टेशन की गतिविधियों का केंद्र है और मसूरी के बीचों बीच स्थित मॉल रोड अंग्रेजों के जमाने की निशानी है, जिससे दोनों तरफ बेंच और लैंप पोस्ट लगे हुए हैं और साथ ही यह पूरा इलाका वीडियो गेम पार्लर, छोटी छोटी दुकानों और स्केटिंग रिंग से भरा हुआ बहुत ही खूबसूरत जगह है, जहाँ पर आप सभी सैर करने के साथ साथ किसी बेकरी या फिर कैफे में बैठ करके सुकून के कुछ पल बिता सकते हैं। और इसी के साथ ही आप यहाँ केम्प्टी फॉल भी घूमने का भरपूर आनंद ले सकते हैं। मसूरी के बेहद मशहूर टूरिस्ट प्लेस और शानदार पिकनिक स्पॉट में से यह फॉल समुद्र तल से लगभग 4500 फीट की ऊंचाई पर है, जो चारों तरफ से समुद्र और खड़ी ढलान वाली पहाड़ियों से घिरा हुआ है। और इस झरने के तल पर एक तालाब भी है, जो कि स्विमिंग के साथ साथ नहाने के लिए बहुत सही जगह है। इसलिए अगर आप मसूरी जा रहे हैं तो यहाँ पर घूमने जरूर जाएं। इसी के साथ ही आप यहाँ मसूरी एडवेंचर पार्क भी घूम सकते हैं। इस पार्क में आप अनुभवी और प्रशिक्षित कर्मचारियों की निगरानी में कई तरह की एक्टिविटीज का भी मजा ले सकते हैं, जिनमें रैंपिंग, रॉक क्लाइंबिंग, जिप लाइन, ट्रैकिंग, पैडलर रोप आदि जैसी कई तरह की एक्टिविटीज यहाँ पर आप सभी कर सकते हैं। और इन सब एक्टिविटीज का मजा लेने के लिए टूरिस्ट यहाँ पर भारी संख्या में आते हैं। दोस्तों, ऐसे और भी कई सारी जगह है मसूरी में जहाँ पर आप सभी घूमने का भरपूर आनंद ले सकते हैं, जैसे लाल टिब्बा, घनौल्टी, सर जॉर्ज एवरेस्ट हाउस, तिब्बती मंदिर, गन हिल, झाड़ी पानी हिल आदि जैसे मसूरी के पर्यटन स्थल है, जहाँ पर आप सभी घूमने का भरपूर आनंद ले सकते हैं। दोस्तों, अब बात करें कि आपका मसूरी को घूमने में कुल कितना खर्चा लग सकता है। वैसे तो अगर आप मसूरी में घूमने के लिए 2 डे 1 नाइट का ट्रिप प्लान करते हैं तो इसमें आपको कुल खर्चा लगभग 5000 से 6000 रुपए पर पर्सन तक लग सकता है। मगर ये सारे खर्चे आपके ऊपर ही डिपेंड करते हैं, क्योंकि आप मसूरी में कहाँ कहाँ घूमेंगे, क्या क्या खरीदेंगे और यहाँ पर स्टे करने के लिए आप किस टाइप का होटल या रूम बुक करते हैं और मसूरी आप किस राज्य और शहर से जा रहे हैं, तो ये सारे खर्चे आपके ऊपर ही डिपेंड करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और यदि ये वीडियो आप सभी को पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ऐसी मेरी नई वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।